ऑलराइट सर, इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टर्म आप लोगों को यूट्यूब के अंदर में कई जगह दिखता है, केसीईटी ट्रिक्स विदाउट सॉल्विंग। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आपको मिलते हैं केसीईटी ट्रिक्स विदाउट सॉल्विंग। तो यार इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसीईटी ट्रिक्स विदाउट सॉल्विंग एक्चुअल में होता क्या है। काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन है इसको लेकर के स्टूडेंट्स के मन में। काफी सारे बच्चे समझते नहीं है कि यार केसीईटी ट्रिक्स विदाउट सॉल्विंग है क्या, कि भैया आप क्या विदाउट सॉल्विंग कैसे आप क्वेश्चन कर लोगे, क्या कर लोगे, कितना इसका बेनिफिट है। डेमोन्स्ट्रेशन सही तरीके से आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से केसीईटी के क्वेश्चंस हम लोग विदाउट सॉल्विंग जुगाड़ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने जो हमारा केसीईटी 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है उसके अंदर में हमारा एक स्पेशल एपिसोड होता है जिसमें मैं केसीईटी 2022 का जो हमारा लास्ट ईयर का पेपर होता है उसको ऑन द स्पॉट एज अ स्टूडेंट करके दिखाता हूं, तुक्का ट्रिक से पूरा पूरा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में ये पेपर है, मैंने इस पेपर को अटेम्प्ट करा और कोर्स वाले बच्चों ने इस एपिसोड को पूरा देखा है केसीईटी 2022 के ऑफिशियल पेपर में बिना क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बिना पढ़े सिर्फ ऑप्शंस को देख करके तुक्का मारा और कुछ कुछ क्वेश्चंस जहां पे जुगाड़ लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो लगाया। ठीक है, इस तरीके से लगभग हमने जो स्कोर अचीव किया दैट वाज क्लोज टू 80। ठीक है, तो हमारे पास में जो 180 मार्क्स का हमारा केसीईटी का एग्जाम होता है उसमें इस पर्टिकुलर पेपर में 2022 के ऑफिशियल पेपर में मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कोर्स में कि आप कैसे 80 के आसपास का स्कोर मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाया जाए जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया लगे कि भाई ये केसीईटी ट्रिक्स विदाउट सॉल्विंग है क्या। तो मैं क्या करूंगा, इसी के कुछ क्वेश्चंस आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, थोड़ा ताकि आपको भी समझ आएगी केसीईटी ट्रिक्स विदाउट सॉल्विंग है क्या। राइट, सो हमारे पास में क्या होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में, ठीक है, क्या हमारे पास में हेडिंग है केसीईटी ट्रिक्स विदाउट सॉल्विंग, केसीईटी ट्रिक्स विदाउट सॉल्विंग। ठीक है ना, ये हमारे पास में हेडिंग है केसीईटी ट्रिक्स विदाउट सॉल्विंग। राइट, सो अगर हम लोग किसी क्वेश्चन में मान लो ऑप्शन एलिमिनेट कर ले, ऑप्शन एलिमिनेशन, अगर हम लोग किसी क्वेश्चन में मान लो इंटेलिजेंट गेसिंग कर लें, इंटेलिजेंट गेसिंग। ठीक है, अगर हम लोग मान लो किसी क्वेश्चन में जुगाड़ ट्रिक लगा ले, कोई जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, जुगाड़ लगा के हम लोग तुक्का मार लें। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है केसीईटी ट्रिक विदाउट सॉल्विंग के अंदर में आता है कि आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे भी आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ कि आपके सही होने के चांसेस ज्यादा हो। इससे फायदा क्या होता है समझना, केसीईटी क्या है, 180 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, अब मेजॉरिटी बच्चे जो होते हैं ना, जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे होते हैं वो ना पता है 60 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व कर पाते हैं। मेजॉरिटी बच्चे 60 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व कर पाते हैं। तो जो बचे हुए 120 क्वेश्चन होते हैं ना उसमें सब लोग क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं। तो अगर आप तुक्का लगा रहे हो जो कि इतने सारे क्वेश्चन में लगा रहे हो, अब यहां पर कौन बच्चा बेटर तुक्का लगाएगा वो आगे निकल जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। इसीलिए हमारे पास में सर्च टर्म आता है केसीईटी ट्रिक्स विदाउट सॉल्विंग। ये जो बचे हुए क्वेश्चंस है ना इसके लिए, ये तो क्या है आप सॉल्व करके सॉल्व कर रहे हो और ये क्या है आप विदाउट सॉल्व करके सॉल्व कर रहे हो, ताकि ये जो 120 क्वेश्चंस है इसमें भी आप जो अच्छे खासे 40-50 क्वेश्चन सही अगर करते हो तो आपका जो स्कोर होता है वो 60 प्लस 40-50 100-110 के आसपास का हो जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। राइट, इसीलिए ये हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंटेलिजेंट गेसिंग सीखो, आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, आप जुगाड़ ट्रिक सीखो, जिससे कि जो बचे हुए क्वेश्चंस है वहां पर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस सही कर पाओगे। अब मैं क्या करता हूं, कुछ आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। वही डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने यहां पर दिखाया फुल पेपर के अंदर में, मतलब मैंने तो पूरे 180 क्वेश्चंस में तुक्के मार के दिखाया है कि कैसे आप 80 के आसपास का स्कोर मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब कोई बच्चा मान लो 90 क्वेश्चन सॉल्व कर ले और बचे हुए 90 में अगर वो 40 नंबर ले आए तो उसका फाइनल टोटल कितना हो गया, 130 हो गया, है ना। तो अगर आपने 180 में से 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और जो बचे हुए 90 थे उसमें से आपने 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन जो है सही कर लिया, आपका फाइनल टोटल 130 हो जाएगा। या अगर आप 30 क्वेश्चन भी कर लो तो आपका फाइनल टोटल 120 हो जाएगा, विच इज अ वेरी गुड स्कोर। राइट, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो बचे हुए क्वेश्चन है वहां आपको तुक्के लगाने हैं। क्लियर है, अब बात करते हैं कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन की। कुछ मैं आपको यहां पर जो है डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा देता हूं कि भैया कैसे हमारे पास में तुक्का ट्रिक्स लगते हैं। आपको क्वेश्चन भी स्क्रीन पे दिखाऊंगा मैं,
4 क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले फिजिक्स का आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मार्किंग वगैरह दिख रहा होगा ना, तो वो ऑन द स्पॉट मैंने करके दिखाया है। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, अपन को बोर रेडियस दिया था कितना, 0.529 एंगस्ट्रॉम अपन को दिया हुआ था, ठीक है। अपने को निकालना था रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट। अपने पास में 4 ऑप्शन थे, 4496 एंगस्ट्रॉम, अपने पास में था 4.761 एंगस्ट्रॉम, अपने पास में था 5125 nm, अपने पास में था 4234 nm, ठीक है। अब आपको देखो कॉमन सेंस की बात है, विदाउट सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है जो रेडियस होता है वो n² के प्रोपोर्शनल होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट में n² करेंगे अगर 3 का स्क्वायर तो 9 टाइम्स आ जाएगा। तो 9 इंटू दिस, हमको क्या है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, ओरली 9 5 से 45 होता है, और ये 5 से थोड़ा सा बड़ा है, 529 है, तो थोड़ा सा बड़ा आएगा 4500 से, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि ये जो है ये 4500 से थोड़ा सा छोटा है, ये 5000 के भी बड़ा है, ये 4500 से छोटा है। समझ रहे बात को? 9 इंटू आप दिस करोगे, ठीक है, तो आपको सॉल्व नहीं करना, आपको चुटकियों में इसको उड़ाना है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? 9 5 45, 4500 से थोड़ा सा बड़ा तो ये वाला हो जाएगा। आपको ये एनएम एंगस्ट्रॉम इन सब के चक्कर में भी नहीं पड़ना, आप सिर्फ नंबर देख के आपने बता दिया कि हाँ 4500 से ऊपर, 4-5 से ऊपर कुछ टर्म हो सकता है, तो 4761 का टर्म यहाँ पे जो है परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। ये जैसे एक एग्जाम्पल हुआ, ऐसे मैंने पूरा 180 क्वेश्चन तुक्के लगा के बच्चों को दिखाए हैं, जुगाड़ लगा के बच्चों को दिखाए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, ताकि आपके थोड़ा सा आइडिया लगेगा कैसे क्या चीज होती है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन, आप देखो, आपको दिया है, एक दिया है थीटा, एक दिया आपको 90 माइनस थीटा डिग्री, ये 2 प्रोजेक्टाइल मोशन है। आपको वर्टिकल हाइट जो होता है ना, एच मैक्स का आपको रेशियो पूछा है, ठीक है ना। हमारे पास में ये जो प्रोजेक्टाइल है इसमें एच मैक्स का हमको रेशियो पूछा है, ठीक है, H1 और H2 का रेशियो पूछा है। अब इसमें क्या, एक तो आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, दूसरा जुगाड़ मैं आपको बताता हूं कैसे आप यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। पहले तो आप देखो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। आपको दिया है tan थीटा इज टू 1, आपको दिया है ऑप्शन बी 1 इज टू tan थीटा, आपको दिया ऑप्शन सी tan स्क्वायर थीटा इज टू 1, आपको दिया ऑप्शन डी 1 इज टू 1, ठीक है। अब यहां पर हम यूज करते हैं अपना अजम्पशन मेथड। क्या यूज करते हैं? अजम्पशन मेथड। लेट मी अज्यूम ये भी क्या है, जुगाड़ है। अज्यूम कर लो थीटा इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला केस कौन सा बन गया, ये वाला केस तो बन गया नॉर्मल, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला, और ये वाला केस कौन सा बन गया, ये बन गया सीधा वर्टिकल जाके नीचे गिरेगा, सीधा वर्टिकल जाके नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इस केस में जो हाइट आई वो कितनी आई, 0, h1 इक्वल्स टू 0, और इस केस में h2 इज सम फाइनाइट क्वांटिटी। तो अगर मैं रेशियो लूंगा h1 इज टू h2 का, सो दैट विल बी 0 ओनली, यस और नो, h1 अपॉन h2 विल बी 0। अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ऑप्शंस में पुट करता हूं तो यहां पे मेरे को मिलेगा 0 अपॉन 1 0, यहां पे मेरे को मिलेगा 0 अपॉन 1 0, लेकिन ऑप्शन बी में मिलेगा 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। 1:1 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पे तो 0 आ रहा है। तो क्या ये एक जनरल क्वेश्चन था, दिस विल बी वैलिड, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल थीटा, हर थीटा के लिए ये ट्रिक एप्लीकेबल होगा, इसीलिए इसको जनरल क्वेश्चन बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, जो वेरिएबल है उसको लेट करके आप जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा अप्रोच कर सकते हो। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब बाकी 2 में आप तुक्का लगा सकते हो। आपके आंसर के सही होने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो आपने बढ़ा दी, ठीक है। अब 2 में से एक सही है, 50% प्रोबेबिलिटी आपने बढ़ा दी, बना दी 50% प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन के सही होने की। इसी को कहते हैं यार केसीटी ट्रिक्स विदाउट सॉल्विंग। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक्चुअल तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर आपका सी आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, आपका tan स्क्वायर थीटा इज टू 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको फिजिक्स के दिखाए, अब मैं एक क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री का दिखाता हूं, ठीक है। केमिस्ट्री का आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, विदाउट सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं, विदाउट सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं कि भैया केसीटी ट्रिक्स विदाउट सॉल्विंग आखिर चीज क्या है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, ठीक है, हाफ कंप्लीटेड इन 45 मिनट्स, इसका मतलब टी हाफ कितना है, 45 मिनट्स है। आपको पूछ रहा है 99.9% कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा।
99.9% कितने टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें आप क्या करो, विदाउट सॉल्विंग कैसे करोगे। एक तो एक्चुअल तरीका है सॉल्व करने का, विदाउट सॉल्विंग कैसे करोगे। मान लो आपका सबसे पहले 100 था, 100 से होगा आपका 50, 50 से होगा आपका 25, 25 से आपका होगा 12.5, 12.5 से आपका होगा 6.25, 6.25 से आपका होगा 3.125 समथिंग, फिर उसके बाद में आपका होगा 1.5 के आसपास, है ना, 1.55 और समथिंग लाइक दैट। उसके बाद में आपका क्या होगा, उसके बाद में आपका होगा 1.5 का आधा 0.78 में बी समथिंग लाइक दैट। उसके बाद में आपका और आधा हो जाएगा, मे बी दिस विल बी 0.4 के आसपास, फिर उसके बाद में और आधा हो जाएगा 0.2 के आसपास, फिर और आधा हो जाएगा 0.1 के आसपास। एक रफ कैलकुलेशन मैंने यहां पे देखा। सो ये कितना हाफ लाइफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाफ लाइफ है ना, टी हाफ टी हाफ टी हाफ, ऐसे करते करते 10 हाफ लाइफ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाफ लाइफ है। तो एक हाफ लाइफ अगर 45 मिनट है तो 10 हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, 450 मिनट। 450 मिनट मतलब कितना हो गया, 7 घंटा मतलब कितना होता है, 420 मिनट, है ना, 7 6 42, तो 7 घंटा और फिर थोड़ा और कुछ टाइम हो जाएगा 450 मिनट के आसपास। तो आप देखो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है 7.5 घंटे का, बाकी ऑप्शन देखो कितने दूर दूर है। आप देखो अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो ये वाला ऑप्शन 7.5 घंटे है, बाकी ऑप्शन 10 घंटे 5 घंटे 20 घंटे, ये सब क्या है, बहुत दूर दूर है। तो हमने एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, हमने क्या अप्रोक्सीमेशन से ही इस क्वेश्चन को जो है उड़ा दिया, ये हमारा सही हो गया। इसी को बोलते हैं यार केसीईटी ट्रिक्स विदाउट सॉल्विंग, इसी को बोलते हैं यार केसीईटी ट्रिक्स विदाउट सॉल्विंग। इसके लिए क्या आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे सोचने की ताकत आपको अपनी बनानी पड़ेगी और बन जाता है, जल्दी से बन जाता है, ठीक है ना। तो इसका डिमॉन्स्ट्रेशन आपको यार पूरा पूरा कोर्स के अंदर में मिलता है, ठीक है, फुल पेपर डिमॉन्स्ट्रेशन कि भाई एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे आपको सोचना है, इंस्टेंटली कैसे सोचना है, सारी चीजें, ठीक है। और विद बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखते हो, जैसे आप मैथ्स के अंदर में यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, आपको ऐसे दिया है रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 प्लस 2 cos 8 थीटा, ये आपको दिया है, ठीक है, ये आपको इस तरीके से दिया है। आपको ऑप्शंस दिया है 4, क्या क्या ऑप्शंस है आप देखो, आपको दिया है sin 2 थीटा, आपको दिया है 2 sin थीटा, आपको दिया है 2 cos थीटा, आपको दिया है 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दिया है। अब इसमें आप कैसे जुगाड़ लगा सकते हो, मैथ्स का क्वेश्चन है, विदाउट सॉल्विंग आप कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। आप अगर थीटा को 0 ले लो, लेट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा 2, फिर 2 प्लस 2 वापस से आएगा 4, रूट 4 हो जाएगा 2, फिर 2 प्लस 2 वापस से आएगा 4, रूट 4 हो जाएगा 2, तो फाइनल वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर मैं थीटा को 0 लेता हूं तो समझ रहे हो, थीटा को 0 लूंगा, cos 0 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, रूट 4 हो जाएगा 2, फिर 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, रूट 4 हो जाएगा हमारे पास में 2, और फिर 2 प्लस 2 हो जाएगा फाइनली बाहर में 2। अब सेम वैल्यू ऑप्शन में भी आना चाहिए, अगर मैं थीटा को 0 पुट करूं ऑप्शंस में तो sin 0 तो 0 हो गया, ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेट, यहां पर भी sin 0 0 हो गया, ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेट। cos 0 होता है हमारे पास में 1, तो ये आ रहा है 2 के बराबर, और यहां पर भी cos 0 होता है हमारे पास में 1, ये आ रहा है 2 के बराबर। तो आप इन दोनों में से क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, है ना। ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया, इंटेलिजेंट गेसिंग, जुगाड़ ट्रिक, ये सबका जो कॉम्बिनेशन है ना, यही होता है केसीईटी ट्रिक्स विदाउट सॉल्विंग, ठीक है। आप रैंडम तुक्का लगाते, आपके पॉसिबिलिटी जो है हो सकता है वो 4 में से 1 तुक्के सही हो, लेकिन जब आप ऐसे 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्के लगाओगे, आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो है 2 में से 1 तुक्के सही हो। अगर आप पूरे पेपर में तुक्का लगाते हो 180 क्वेश्चंस में, आप अगर 1/4 एक्यूरेसी से तुक्के लगाते हो, आपके आएंगे 45 नंबर। अगर आप 1/2 एक्यूरेसी से तुक्के लगाते हो, आपके आएंगे 90 नंबर, ठीक है। रियलिस्टिक क्या है मैं आपको बताता हूं, रियलिस्टिक है कि आप 180 में से 75 प्लस का स्कोर मैनेज कर लो, ये रियलिस्टिक है, सिर्फ तुक्के से, विदाउट रीडिंग क्वेश्चंस। ये तो क्या है, ट्रिक मैंने आपको दिखाया, और बाकी गेस वर्क कैसे करना है, ठीक है, फुल पेपर हर क्वेश्चन में कैसे गेस करना है, जो भी आपसे छूट रहे हैं वो सारा डिमॉन्स्ट्रेशन यार मैंने कोर्स के अंदर में दिखाया हुआ है, आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हो,
ठीक है, आपको पोस्टर यहाँ पे दिख रहा होगा। सिर्फ 499 का कोर्स है और 5 घंटे का कोर्स है। कम टाइम में अगर आपको सीखना है, अगर आपके एग्जाम में एक दिन भी बचा हुआ है ना, तो भी इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। लास्ट मोमेंट का कोर्स है, लास्ट मोमेंट में पढ़ के आपको जितना फायदा नहीं होगा उतना इस कोर्स से आपको फायदा होगा। आपको 2021 के क्वेश्चंस में डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा, 2022 का फुल पेपर ये जो आप देख रहे हो इसका आपको पूरा पेपर में आपको तुक्का ट्रिक्स दिखेगा। आप सारे ट्रिक्स सीखोगे, टाइप्स ऑफ ट्रिक्स सीखोगे, आपका माइंडसेट डेवलप होगा, आपका कॉन्फिडेंस, मोमेंटम, एनर्जी बनेगा कि आप केसीटी 2023 में जो है जाकर के अच्छा कर पाओ। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, आपको जो कोर्स का एक्सेस है वो सेंड कर दिया जाएगा और उसके बाद में आप कोर्स को जो है देख पाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? सारे डिटेल्स आपको जो है पेमेंट पेज में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। वंस सैटिस्फाइड आप एनरोल कर सकते हो। कोई अगर दिक्कत आए, कोई क्वेरी है, पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, या फिर पेमेंट कर दिया है, कोर्स नहीं मिला, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे आपको हमारा टीम का व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली AR स्क्वाड टीम को रीच आउट करोगे और अपने प्रॉब्लम्स को आप उनके साथ शेयर करना, वो आपको कुछ टाइम के अंदर अंदर जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है ना यार? कोई भी अगर इंक्वायरी आपको करनी है, कुछ और डिटेल्स जानना है, आप हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर क्लिक करके, या फिर इस पोस्टर में आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो यही था यार केसीटी ट्रिक्स विदाउट सॉल्विंग। ये कोई ऐसा अलग चीज नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, साइंटिफिक चीज है और इसको आपको अच्छे से जो है मैं सिखाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना यार? बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।